अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो, मज़े में हो, फर्स्ट क्लास हो। अब आज है भाई पॉवेल की स्पीच 10 घंटे के बाद, और उससे पहले रेट कट है। अब क्या क्या सराही है इसके ऊपर, क्या होने वाला है, क्या इसका फ्यूचर है, और क्या ये बनता है, और क्या इसका मतलब है इस वक्त हमारी क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए, इस वक्त हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए और स्पेकुलेटर्स के लिए। मैं आप लोगों को इन शॉर्ट बहुत क्विकली अपना टेक, अपना ओपिनियन और कुछ वो सच्चाई आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो लोग सुनना नहीं चाहते। सबसे पहली बात यह है, रेट कट मार्केट में फैक्टर इन हो चुका है। उल्टा कई सारे लोग, खासतौर पे रिटेलर्स, 3 रेट कट्स भी इस साल देख रहे हैं जो मैं पर्सनली देख रहा हूँ। मेरे ख्याल से मैक्सिमम हो गए तो 2 रेट कट हो गए, क्योंकि 11 महीने पहले रेट कट हुआ था अक्टूबर 17 को, अब सितंबर 17 आ गई है। एक रेट कट होने वाला है, आज रात रेट कट होगा, यूएई टाइम 10 साढ़े 10, फिर पॉवेल की स्पीच, ये रेट कट होगा। मार्केट फैक्टर इन कर चुकी है। तो हो ये सकता है जो कोई सोच नहीं रहा, जो कोई चाह नहीं रहा, वो ये है, जो मैं चाहता भी मैं भी नहीं हूँ कि ऐसा हो, लेकिन हो जो सकता है वो ये है कि ये रेट कट हो, और इस रेट कट होने के बाद मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए और वहीं पे खड़ी रहे जहाँ पे इस वक्त खड़ी है, और पॉवेल की स्पीच का इंतज़ार हो, और जब पॉवेल जो कहेगा उसके हिसाब से मार्केट्स मूव हो। पॉवेल ने अगर हिंट दिया कि एक और रेट कट हो सकता है, तो मार्केट्स एक अपवर्ड रैली लेंगी, लेकिन वो भी इमीडिएट नहीं लेंगी, नेक्स्ट डे लेंगी। मार्केट में लॉन्ग्स को फंसाया जाएगा, लिक्विडेट किया जाएगा, फिर मार्केट को ऊपर लेके जाया जाएगा। एक और रेट कट का हिंट देगा वो, कभी डायरेक्टली तो वो बोलेगा नहीं, हिंट देगा। अब ये जो रेट कट हैं ये इस वक्त होने हैं 9 लाख, 9 लाख, 9 लाख कोई मजाक नहीं होता, कम नहीं होता। 9 लाख नौकरियां मार्च से लेकर सितंबर तक, बल्कि मार्च से लेकर अगस्त तक यूएस ने ओवर इन्फ्लेट, ज़्यादा बता के, गलत नंबर दे के ऐड की हुई थी, जो माइनस हो गई हैं। सबसे बड़ा रीज़न पॉवेल का या फेड्स का या इन इदारों का हमें बेरिश रखने का, बेरिश होने का, रेट ना काटने का, मॉनेटरी पॉलिसी रिलैक्सेशन ना करने का क्या था? एक ही रीज़न था, और वो था कि जॉब मार्केट स्ट्रांग है। हमेशा पॉवेल ने जून में, जुलाई में जब रेट कट को डिले किया, नहीं किया, जब वो बनता था, वो हमारा पिवट एग्जिट यूफोरिया बनता था, लेकिन उसको डिले किया गया प्रॉपर साजिश के तहत। वो डिले इसीलिए किया गया क्योंकि 9 लाख ज़्यादा नौकरियां इन्होंने शाया की हुई थी जो गलत थी, और वो इसीलिए शाया की हुई थी कि रेट कट ये लोग ना काटें, मार्केट्स को दबा के रखें, लोगों को उससे दूर रखें, और उस पॉइंट पे लोगों को ले आएँ जहाँ लोग मार्केट से निराश होकर बैठ जाएं। मैं आज सेशंस कर रहा था, लोगों से बात कर रहा था, अपने डिस्कॉर्ड मेंबर से, बुल आर्मी की बात कर रहा था। हम लोगों ने सुबह टीएसटी जो टॉप पंपिंग कॉइन है बाइनेंस पे, उसको शॉर्ट किया है। एग्जैक्टली हमने 4 आवर पहले शॉर्ट किया, पिछली 4 आवर कैंडल्स उठा के देख लो, सारी रेड है और हमारे टीपीज हिट हो चुके हैं। तो हमें परवाह नहीं है, हमने न्यूज़ डे के ऊपर टॉप पंपिंग कॉइन को शॉर्ट करके ऑलरेडी कमा लिया 4 घंटे में। बात है बाकी कम्युनिटी की, बात है आप लोगों की, बात है सबकी जो सुन रहे हैं। इस वक्त मार्केट, स्टॉक्स हों या कोई भी हों, ये एग्जैक्ट इकोनॉमिक कंडीशंस अमेरिका की या कैपिटलिस्टिक दुनिया की नहीं पोर्ट्रे कर रहे। गोल्ड ने जो किया है बिटकॉइन वो करेगा, इसका मतलब है गोल्ड ने पंपिंग लिया है, बीटीसी भी पंपिंग लेगा। ऑल्ट्स की रैली हमारे सामने मतवक्को है। लेकिन आज ये क्या हो गया है कि मैं ये बात खुशी से नहीं कह पा रहा। मुझे नज़र आ रहा है कि आगे ऑल्ट रेडी नज़र आ रही है, मुझे नज़र आ रहा है कि आगे ऑल्ट सीज़न लग रहा है, लगा हुआ है, लग चुका है। मुझे नज़र आ रहा है कि बीटीसी डोमिनेंस ब्रेक कर रही है, और जैसे ही बीटीसी डोमिनेंस 57% को तोड़ेगी, जैसे पिछले बुल रन में तोड़ा था और उससे पिछले बुल रन में तोड़ा था, वो एकदम गिरी थी फिर 49 तक विद इन अ मैटर ऑफ वीक्स, और वो ऑल्ट सीज़न था। चाहे नवंबर 2021 हो या 2017, उठा के देख लो चार्ट्स। टोटल 3 मुझे ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि ऑल्ट कॉइन्स की स्ट्रेंथ दिखाता है। ओवरऑल क्रिप्टो का मार्केट कैप ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है, स्टेबल कॉइन्स टूटता हुआ नज़र आ रहा है। इंटरेस्ट रेट आज कटेगा, एक और अक्टूबर में कट गया अगर, तो डॉलर अपनी पावर को लूज़ करेगा। जब डॉलर पावर को लूज़ करेगा तो लोग सेविंग अकाउंट्स में डॉलर में पैसे क्यों रखेंगे? लोग सबसे पहले स्टॉक्स में, क्रिप्टो में पैसे डालेंगे। तो मनी एंट्री और मॉनेटरी एक इंजेक्शन मार्केट में नज़र आ रहा है, लेकिन वो क्या वजह है कि उसके बावजूद आज मैं बुझा बुझा होकर बात कर रहा हूँ, और वो ये है कि जो असल मेल्टडाउन है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। वो असल मेल्टडाउन है हमारा 2026 का, और वो मेल्टडाउन जितना मैंने एनालाइज़ किया मार्केट्स को पिछले 2 दिन में, और उससे पहले भी करता आया, और ख़ास तौर पे इस टाइम पे रेट कट्स की होने की वजह से ज़्यादा करीबी तौर पे मैंने देखा है
मुझे ये नज़र आ रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल तर वक्त हमारे सामने आने वाला है फाइनेंशियली। और अगर आज के टाइम पे हमने इसको नहीं समझा और हमने अपने आप को प्रिपेयर नहीं रखा, तो उसके ज़िम्मेदार सिर्फ आप ही होंगे। आपको कोई समझा नहीं सकता, बता नहीं सकता। मेरा काम है आप लोगों को उस तरफ दिखाना, बताना, जिस तरह से मैंने आप लोगों को दिखाया था, बताया था, अल्लाह के करने से, अल्लाह के फजल करम से। जब BTC 16 पे था, 20 पे था, इथीरियम 900 पे था, मैं आप लोगों के साथ उस वक़्त भी जुड़ा हुआ था, वीडियोस बना के आप लोगों से बात कर रहा था। साजिशों का सामना मैं उस वक़्त भी कर रहा था और उससे ज़्यादा संगीन साजिशों का सामना मैं इस वक़्त भी कर रहा हूँ। अटैक्स, पर्सनल अटैक्स का उस वक़्त से करता चला रहा हूँ, इस वक़्त भी कर रहा हूँ। मेरे असाब फौलादी हो चुके हैं, अल्लाह पाक उसमें हिम्मत और ताकत अता फरमाए, मैं आप लोगों के साथ जुड़ के खड़ा हुआ हूँ। लेकिन उस वक़्त आप किसी की तरफ फिंगर पॉइंट नहीं कर पाएंगे जब आपको जॉब मार्केट में मेल्टडाउन नज़र आएगा। अगर आपको लगता है कि आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, सेकंड वर्ल्ड में, फर्स्ट वर्ल्ड में, अगर आपको लगता है आप उससे प्रोटेक्टेड हैं, तो ये आपकी भूल हो सकती है। क्योंकि 2008 में भी लोगों की वो भूल थी, 2001 में भी लोगों की वो भूल थी, 1987 में भी भूल थी। ये 18 साल की रियल इस्टेट साइकिल है, ये किसी को नहीं बख्शती। ये हमेशा 18-18 साल में पूरी होती आई है। और इस वक्त रेट कट्स का होना, इस वक्त ये जॉब मार्केट का ऐसे टाइम पे इन्फ्लेट होकर गलत आना, आपको पता है इन्होंने ये क्यों किया? इन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि रेट कट से पहले ये इंश्योर करना चाहते थे। इन्होंने एक पेशेंट जिसको एक लाइफ सेविंग ड्रग की ज़रूरत थी, उस पेशेंट को इन्होंने दवाई इसलिए नहीं दी 3 महीने तक, रेट कट की दवाई, क्योंकि वो चाहते थे ये पेशेंट उस दहाने पहुँचे जहाँ पे इस दवाई से भी थोड़ी बहुत रिवाइवल मिले, लेकिन ये पेशेंट बच ना सके। ये कुछ वो सच हैं, जो कड़वे सच हैं, जो इस फाइनेंशियल मार्केट्स की हकीकत है, जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। सुनने में आपको अच्छी नहीं लग रही होगी, मुझे मालूम है, लोग चाहते हैं अच्छी अच्छी बातें करो, लेकिन झूठ नहीं बोल सकता। जो सच है वो सामने रख रहा हूँ। बॉन्ड मार्केट को देख लिया, इनकेस गेम को देख लिया, गोल्ड को, सिल्वर को पंपिंग होते हुए देख लिया, और ओवरऑल जो GDP ग्रोथ है, एम्प्लॉयमेंट्स, अनएम्प्लॉयमेंट्स का बढ़ना है, क्रेडिट कार्ड्स लोगों के डिफ़ॉल्ट हैं, इवन बाय नाउ पे लेटर में भी जो US में लोग हैं या वेस्टर्न सोसाइटी में लोग हैं, 40% उसमें से लोग डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द बाय नाउ पे लेटर लोग ग्रॉसरीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? कहाँ जा रही हैं चीज़ें? अगर आप अभी उसमें नहीं हैं तो आप खुशनसीब हैं, लेकिन ज़्यादा देर नहीं लगेगी इस फाइनेंशियल सिस्टम की गिरफ्त आप तक पहुँचने में। अगर टाइमली एग्ज़िट इस साल हमने नहीं लिया तो बहुत देर हो सकती है, और ये टाइमली एग्ज़िट मैं आपको नहीं दिलाऊंगा। ये अल्लाह पाक है जो हमें लाइक करे, जिस तरह दिसंबर का लास्ट एग्ज़िट हमने लिया, जिस तरह हमने BTC और ऑल्ट्स के बॉटम्स को पहले बाई किया, जिस तरह हमने पिछले साल मई के अंदर एग्ज़िट लिया, और उसी तरह अल्लाह पाक हमें इस लाइक करे कि हम 2025 का पिवट एग्ज़िट यूफोरिया कैप्चर करके प्रॉपर्ली कैच करके ले सकें, ताकि अगले साल के उस टाइम के लिए हम प्रिपेयर्ड हों। उसकी प्रिपरेशन इस वक्त पिवट एग्ज़िट यूफोरिया की प्रिपरेशन से बढ़ के है। आई एम सॉरी, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन बात ही करना आप लोगों से बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। हमेशा तस्दीक करके ग्रुप ज्वाइन किया करें, कोई भी कम्युनिटी ज्वाइन करें, तस्दीक करके करें। किसी को पैसे देकर ट्रेडिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करता, किसी एक्सचेंज को प्रमोट नहीं करता, किसी कॉइन प्रोजेक्ट NFT को प्रमोट नहीं करता। मैं यहाँ आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ सिर्फ आप लोगों को वो बातें बताने जिनको सुनना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। आपकी दुआओं का तलबगार शारिक। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।